हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 16 आउट ऑफ 31 डे का 16 डे का व्लॉगिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पे चल रही है 31 डेज की व्लॉगिंग सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं 15 डेज। तो आज उसी का एक और व्लॉग आने वाला है। ये व्लॉग भी फैमिली से रिलेटेड होगा। क्या होगा इस व्लॉग में, कैसा रहेगा व्लॉग, वो आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा इमोशनली और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो इस व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी रिलेट करेंगे आप इस व्लॉग को, क्योंकि ये है फैमिली व्लॉग। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को। तो यहाँ पर हमने शुरू कर दी हैं तैयारियाँ, क्योंकि दादी अब जा रही हैं गांव वापस, क्योंकि दादी को अब दिल्ली में लगने लगी है बहुत ज़्यादा गर्मी। मौसम सडनली चेंज हो गया और दादी को बिल्कुल भी आदत नहीं रही थी इतनी गर्मी टॉलरेट करने की। बट उन्होंने हमारी खुशी की वजह से वो मार्च में भी रही, अदरवाइज़ उनका प्लान था कि मार्च से पहले ही चली जाएंगे। जैसे ही मतलब दिल्ली में मौसम चेंज होने वाला होता तो उनका प्लान था कि उन्हें गाँव में जाना था। बट रुद्रांश के एग्ज़ाम आ गए, फिर त्यौहार आ गए, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई तो थोड़ा लेट हो गया। बट उन्होंने बहुत हमारे साथ मैनेज किया, उन्होंने चीज़ों को समझा और उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करा था यहाँ पे। बट अब धीरे धीरे क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब दिल्ली में गर्मी हो रही है और उन्हें ना पंखे कूलर की मतलब आदत नहीं है। अगर वो उसको यूज़ करती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं। इस वजह से अब उन्हें जाना था गांव वापस, तो उसी की हमने तैयारी शुरू करी थी। तो हम यहाँ पे बना रहे थे गुंजिया, क्योंकि हर बार हम होली पे जाते हैं गांव तो वहीं पे बनाते थे। बट इस बार हम नहीं जा पाए रुद्रांश के एग्ज़ाम की वजह से। तो हमने सोचा कि हम घर से ही बनाकर घर मतलब गाँव के लिए मम्मी पापा के लिए भेज देंगे यहाँ से, ताकि वो भी गुंजिया खाएं। तो वही हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो पुरानी गुंजिया बनाई थी उसका काफ़ी सामान बचा हुआ था। तो जब मैं मैदा कर रही थी तो उसमें बहुत सारे बादाम काजू निकले, जो कि आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा, क्योंकि रिद्धि ने सारे ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिए थे। तो सबको पहले उनको अलग करा, और जैसे हमने हर बार बनाई थी गुंजिया वैसे ही बनाई थी। बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करा था, थोड़ा सा सूजी ऐड करके देखी थी कि कैसे बनती है सूजी। बट ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टफ हो गया था, मतलब पता नहीं सूजी की वजह से हुआ था किसकी वजह से, आटा मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना मतलब पहली गुंजिया का था। और इस बार हमने यहाँ पर जो खोया यूज़ करा था ना, वो भी होममेड करा था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने घी निकाला था तो उसी का खोया बचा हुआ था, वही यूज़ करा था। क्योंकि लास्ट टाइम जो हम बाहर का लेके आए थे वो मैंने आपको बताया भी था, वो कितना ख़राब सा था, तो वही यूज़ करा था। और फिर हमने जल्दी जल्दी से गुंजिया बना ली थी, गुंजिया बना के तैयार करी। और यहाँ पर सबके हो गए थे बैग पैक और सबकी तैयारी बिल्कुल रेडी थी। पहले मेरा और मेरी बेटी के जाने का भी प्लान था, बट फिर क्या हुआ था, किसी वजह से मैं और मेरी बेटी नहीं जा रहे। तो जो बैग पैक हमने करा था मैंने अपना, उसको मैंने वापस सामान निकाला और उसमें दादी का सामान रखा, ताकि बैग थोड़े कम हो जाए। तो रीज़न बाद में बताऊंगी क्या रीज़न था जो मैं और रिद्धि नहीं गए थे। हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी थी, मतलब सबके बैग पैक थे। बट एक दिन पहले, मतलब जाने से एक दिन पहले रात को ये डिसाइड हुआ कि मैं और मेरी बेटी नहीं जा रही, अब सिर्फ दादी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो वही तब फिर दोबारा से पैकिंग की कि ज़्यादा बैग नहीं करने, अब थोड़े ही बैग करके लेके जाने हैं। तो वही था, दोबारा रात को जब बच्चे सो गए थे तभी मैंने दोबारा पैक करा सब कुछ, दोबारा से सारी तैयारी वगैरह की। और ये मोमेंट थोड़ा सा ना हम लोगों के लिए इमोशनल था, क्योंकि दादी काफ़ी टाइम से हमारे साथ थी। और ये लोग ना वही समझ सकते हैं जिनके साथ कोई पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, और जब वो उनके पास रहने आते हैं और एक लंबे समय के बाद वापस जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि एक अलग सा ना घर में माहौल क्रिएट हो जाता है, बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी। और सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, खाना पीना मतलब पूरा रूटीन ना चेंज हो जाता है घर में किसी के बड़े के आने से। एक नया रूटीन रहता है, एक नया सब कुछ सिस्टम ना एक अलग रहता है। जब हम अकेले रहते हैं तब हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उठना बैठना खाना पीना। पर जब घर में बड़े होते हैं ना, तो उनको भी देख के, मतलब उनको भी खाने पीने की उनकी चीज़ों को देख के अपने अकॉर्डिंग नहीं करके उनके अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। हालांकि दादी का ऐसा कोई डिमांड होती नहीं थी खाने पीने में, बट फिर भी बुज़ुर्ग लोगों के साथ होता है ना कि उनका ध्यान रखना है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, ग्रैंड पेरेंट्स जब घर में रहते हैं, कोई बड़ा रहता है, तो एक ना रूटीन रहता है हर चीज़ का, कि टाइमली उठना, टाइमली खाना, टाइमली सब काम करना, ये रहता है। बट जब कोई साथ में नहीं रहता है ना, अलग अलग रहते हैं, तो ये रूटीन फॉलो नहीं होते। फिर क्या होता है, अपनी मनमर्जी का करना। तो ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है हमें भी और हमारे बच्चों को भी, जो कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा मतलब मेरा
एक पर्सनल वो होता है ना जो ओपिनियन या पर्सनल एक चॉइस जो होती है वो यही रहती है कि हमेशा ना अगर पॉसिबल हो तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहो या उनको हमारे साथ रहना चाहिए। बट आजकल सिचुएशन ऐसी हो रही है जिस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट जितना भी टाइम मिले हमें रहना चाहिए। और फिर यहाँ पे फिर रुद्रांश की और रुद्रांश के पापा की भी तैयारी की, बैग वैग पैक करे। अब बज रहे थे सुबह के 3 और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी, जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी ना रात को वो करी। और 3:30 बजे मैंने सबसे पहले दादी के लिए चाय बनाई। 3:30 हो गए थे क्योंकि इन लोगों को जल्दी ही निकलना था ताकि ये टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि ना आज के दिन मतलब बारिश बता रखी थी कि बारिश होनी है। तो ये था हस्बैंड का कि जितना जल्दी हो हम यहाँ से निकलें ताकि टाइमली पहुँच सके। फिर दादी ने भी जो छोटी मोटी चीज़ें थी रास्ते के लिए वो रखी थी कि मतलब हमने क्या करा था, बीच में मार्केट में ना रुक के यहीं से सामान लेके चले गए थे जो छोटा मोटा लेके जाना था। तो दादी उसे ही थोड़े तरीके से रख रही थी। हम मतलब ये कर रहे थे कि बैग थोड़े कम हो जाए। फिर रुद्रांश को उठाया, उसको तैयार करा। अब सुबह के टाइम थोड़ा सा वो ऐसे हो रहा था, नींद आ रही है, बट उसे जाने की एक्साइटमेंट थी तो वो जल्दी जल्दी से तैयार हो गया। फिर मैंने उसको थोड़ा सा ना वो करा कि तुम फौजी हो, उसके लिए ना एक वो होता है साउंड होता है एक फौजियों का, वो मैंने प्ले करा तो उसमें फिर एनर्जी आ गई थी। फिर वो जल्दी जल्दी से रेडी हुआ और अभी ना सुबह के 3:45 के करीब थे। हस्बैंड जब तक गाड़ी को कर रहे थे सेट साफ वाफ, तब तक मैंने बाकी काम रेडी करे। और ये फिर हमारे यहाँ से मतलब कोई भी जाता है ना तो हम उसको टीका लगाते हैं, जिसको उत्तराखंड कल्चर में फिटाई बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हल्दी और चावल का टीका लगाना होता है। जब भी कोई घर से आता है ना उसके बाद वापस जाता है तो उसको ये लगाया जाता है। तो बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है और छोटे जाते हैं तो उनको आशीर्वाद दिया जाता है। तो वही मैंने दादी को टीका लगाया, दादी ने मुझे लगाया, मैंने उनसे आशीर्वाद दिया और इस तरीके से दादी को बाय बाय करा। फिर दादी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो भी लंबे टाइम से हमारे साथ थी और ये फर्स्ट टाइम था मतलब मेरे लिए शादी के बाद से कि दादी हमारे साथ रहने आई थी। और यहाँ पे सारे बैग वैग पैक रेडी हैं। हस्बैंड गाड़ी लेके आ गए थे तो सारा सामान फटाफट से रखा। और सबसे मेन चीज़ जो कि था वॉलेट, वो भूल रहे थे, बट मैंने बाई चांस देख लिया था कि वो बाहर ही रह गया था टेबल पे, पता नहीं कैसे रह गया था। अदरवाइज़ वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही रखते हैं, वो अपना बैग सबसे पहले लेके चले जाते हैं अपना चार्जर हो गया, वॉलेट हो गया, चाबियाँ हो गई, वो था। फिर दादी को बिठाया, सारा सामान वगैरह सेट करा। दादी को पीछे बिठाया था ताकि दादी आराम से लेटते हुए जाएँ और रुद्रांश आगे बैठ गया था। हमारे ना जाने का रीज़न ये था कि उत्तराखंड में मौसम चेंज हो गया है सडनली और रिद्धि को ऑलरेडी पहले से ही कोल्ड और कफ था, तो जिस वजह से अगर हम उसे वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसके लिए दोबारा से मौसम चेंज होगा तो बच्चे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक लंबे टाइम के लिए भी नहीं जा रहे थे, 2-3 दिन के लिए ही जाना था। तो फिर बच्चे को ना उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने में टाइम लगता, तो तब तक हमें वापस आना था, तो उसकी मे बी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाती, तो इस वजह से हम उसे नहीं ले गए थे। यही रीज़न था कि मैंने इस चीज़ को स्किप करा। सब ने बोला कि हाँ ठीक है। और फिर दूसरा रीज़न ये भी था कि लंबा ट्रैवल का रास्ता था तो दादी को भी लेट के जाना था। फिर यहाँ पे सबको बाय बाय करा। और दादी हमेशा ऐसे ही करती हैं, कहीं भी जाती हैं सबसे पहले अपने इष्ट देवता या भगवान का हाथ जोड़ते हैं ताकि हमारी जो यात्रा हो वो अच्छे से हो। तो मैंने सबको बाय बाय करा। सुबह के बज चुके थे 4 और 4 बजे सब जा रहे थे और जो भी होता है वो हमने करा और दादी को अच्छे से भेजा। और ये एक अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की हमने दादी के साथ इन पिछले 3-4 महीनों में। काफ़ी अच्छा रहा दादी के साथ, बहुत चीज़ें सीखी। दादी के साथ ये पिछले 3 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। बहुत कुछ नया सीखा, बहुत सारी चीज़ों को मतलब फर्स्ट टाइम सीखा। जैसे दादी थी घर में तो मैंने ना गढ़वाली लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा सीख लिया। नॉर्मली क्या होता है, इतना हमारे घर में गढ़वाली बात नहीं होती, हस्बैंड नहीं करते इतना, क्योंकि जब कोई होता है ना साथ तो फ्लो रहता है। और दादी स्पेशली गढ़वाली में ही बोलती थी, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी। दादी मुझे गढ़वाली सिखा के गई हैं बहुत सारा, और बहुत सारा आशीर्वाद दे के गई हैं हम सबको। और बहुत मतलब बड़ों की एक ब्लेसिंग होती है ना, जो हमेशा जितनी मिल जाए उतनी कम होती है। तो इसीलिए फैमिली के टच में हमेशा रहना चाहिए। जब भी मौका मिल जाए, अगर हम फैमिली से दूर हैं तो उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें बड़ों की नहीं अच्छी लगती हमें, ये लगता है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बट जब वो चीज़ ठीक हो जाती है ना तब हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही थी, उन्होंने सही बोला। तो वही होता है कि बड़ों का रहना ना घर में मतलब एक तरीके की ब्लेसिंग है। जब भी मौका मिले रहो उनके साथ।
तो यही छोटी छोटी यादों को हमने जो दादी के साथ बनाया उनको कैमरे में कैद करा, ताकि हम इनको देखें और सीखें, जो गलतियाँ हुई उनको भी से भी सीखें, और जो चीज़ हमने नहीं करी उन पर प्राउड फील करें। तो बस यही था आज का व्लॉग जो कि आपके साथ शेयर करा। शेयर करने का रीज़न बस यही था कि हमेशा अपने बड़ों की सेवा करो, उनकी इज्जत करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।